आदाब, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस शो में जिसका नाम है सच का सामना। और आज जो हमारे बीच में गेस्ट हैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। क्या तैयार है आप? वाह! ये सब जो आपने देखा वो मेरा नहीं है, वो है आज के हमारे गेस्ट का। सो आई वुड लाइक टू वेलकम द वन एंड ओनली सिंगर, डायरेक्टर एंड सुपरस्टार मिस्टर आरके। सॉरी, अरे आरके साहब आप कब आए पता ही नहीं चला। क्या लग रहा है आरके साहब आप, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हुआ। आरके साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए ना प्लीज। जी शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आरके साहब के लिए। आरके साहब आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां पे आए। शुक्रिया। आरके साहब कहा जाता है कि आप एक कामयाब इंसान हैं आज, लेकिन कुछ समय पहले कहानी कुछ और ही थी। सही कहा रोया आपने। पहले हम खोए खोए हुए से थे। क्या बात है। अब हम पाए हुए हैं। ओहो। पहले हम खोए खोए हुए से थे, अब हम पाए हुए हैं। क्या बात है। पहले हम अंधकार में जी रहे थे, अब हम उजाले में चले आए। आरके साहब कमाल कर दिया आपने। आप तो शायरी भी करते हैं। हाँ बस कर देते कभी। आरके साहब मानना पड़ेगा आपकी खासियत को। इतने बड़े आदमी, इतने कामयाब इंसान, फिर भी नम्र और साधारण जीवन जीते हो आप, कैसे? रॉय, हम चाहे कितनी भी ऊंचाई को क्यों ना छू ले, पर हमेशा एक बात याद रखते हैं। क्या? कि हमें किसने और कहां से उठाया है। क्या बात है। हाँ वाह वाह आरके साहब। आरके साहब एक बात है, हमने सुना है कि आप नम्र लोगों, साधारण लोगों से ज्यादा दोस्ती रखते हो, और यहां तक कि आपने बेसहारा लोगों के लिए एक संस्था खोल रखी है जिसका नाम है जीवन ज्योति। वाह वाह, क्या बात है आरके साहब। आरके साहब आप अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं एक छोटी सी प्रार्थना सभा में जाने के लिए, लेकिन आरके साहब हाँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये अपनी इनकम का 75% 75% चर्च में और अपनी संस्था में दान देते। आरके साहब मेरे में क्या खराबी है, मुझे भी दे सकते हैं ना। कैसे करते आप, कैसे करते बताइए। रॉय, जब से हमने उसके प्यार को चखा है, ओहो प्यार, हमारी तो जिंदगी बदल गई है। मुझे पता था कोई तो है पारू। आरके साहब जैसा, हाँ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आरके साहब आपके पीछे किसका हाथ है? मेरा मतलब आपकी कामयाबी के पीछे। वो और कोई नहीं, वो सब के दिलों के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह।
मैंने तो कुछ और ही समझा था। आर के साहब, ये यीशु मसीह कुछ समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन कैसे लगता है आप धार्मिक टाइप के। धार्मिक नहीं रॉय, धार्मिक नहीं, आत्मिक। मेरा एक रिश्ता है जीवित परमेश्वर के साथ। वाह, क्या बात है, क्या बात है, कमाल हो गया, कमाल हो गया। आर के साहब, आप सारा क्रेडिट यीशु मसीह को दे रहे हैं, यीशु मसीह, यीशु मसीह। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सफलता का राज आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं आर के साहब, हम अपनी इस शो को आगे बढ़ाते हैं। आपसे हमें कुछ सवालात करने हैं, तो क्या आप तैयार हैं? जी जरूर। ओके। आर के साहब, कहा जाता है कि आपकी फैमिली में, आपकी शादी में कुछ साल पहले प्रॉब्लम हुआ था, यहां तक कि आपकी बीवी, बच्चे, आपके पूरे फैमिली ने आपको छोड़ दिया था, त्याग दिया था। आर के साहब, क्या यह सच है? आर के साहब, यहां तक मैंने यह भी सुना है कि आपकी मानसिक हालात खराब हो चुकी थी, आप खुद को जख्म दिया करते थे और आपको बहुत मजा आता था। आई कांट बिलीव, कैसे हो सकता आर के साहब, कैसे? और हाँ, मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो भी देखा आपकी, जिसमें पुलिस ने आपको रंगे हाथों ड्रग्स लेते हुए पकड़ा है। आर के साहब, आर के साहब, ये सच है क्या? एक रास्ते का पत्थर आज सितारा कैसे? आर के साहब, कैसे? जनता जवाब चाहती है, आज जनता जवाब चाहती है। रॉय रॉय रॉय, तुम कितना बोलते हो रॉय। इट्स माय जॉब आर के साहब। वो भी एक सांस में। ओके, इट्स माय जॉब। वैसे काफी खोज किया आपने मेरे बारे में। जी हाँ। मुझे आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। थैंक यू। अगर आपको मेरे कहानी का सच जानना है तो आपको मेरे साथ एक सच्ची घटना में चलना होगा। ओह, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपकी कामयाबी का 75% या क्या बोलते हैं वो, थोड़ा सा भी मुझे मिले ना, मैं तो नरक में जाने को तैयार हूँ। बस वैसी ही जगह चलना है आपको मेरे साथ। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी ना। तो चलिए। अरे चले। आदमी एक ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है। वो नग्नावस्था में वहां रहा करता था। उसको कोई जंजीर या बेड़ियों में बांध कर नहीं रख कर सकते थे। उनको भी टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता था। और अपने आप को पत्थरों से काटा करता था। अगर वहां से कोई भी इंसान जाता था तो उस पर वो टूट पड़ता था और उसको मारने की कोशिश करता था। वो उस अवस्था में ही कब्रों के पास में रहा करता था। सब रिश्ते नाते उसने सबको छोड़ दिया। वो अकेला ही चिल्लाते हुए रोते हुए वहां रहा करता था।
और तब यीशु मसीह नाव से उतरकर वहां पर आए। शांत हो जा। हे अशुद्ध आत्मा, इसे छोड़ और बाहर निकल। यीशु, परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे प्रभु, मुझे पीड़ा ना दे। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं इसके अंदर। यीशु ने उसका नाम इसके लिए नहीं पूछा क्योंकि वो नहीं जानता था, यीशु सब जानता था, बल्कि इसके लिए पूछा ताकि उसके शिष्य और हम जान सके। तब हुआ पास में से पहाड़ पर एक सूअर की झुंड आई। प्रभु, प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु, कृपा करके हमें इस जगह से बाहर ना भेज, परंतु उस सूअरों के झुंड में भेज दे। ठीक है, जाओ। वो दुष्ट आत्माएं उस आदमी से निकलकर सारे उस सूअरों के झुंड में चले गए। वो सारे सूअर चिल्लाते हुए, चीखते हुए वो पहाड़ से नीचे खाड़ी में गिरकर मर गए। हे प्रभु, मुझे अपने साथ ले चल, मैं तेरे पीछे होना चाहता हूँ। नहीं, तुम जाओ अपने शहर और अपने लोगों को बताओ
परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितना महान कार्य किया है। वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित आत्मा की कहानी बिल्कुल मेरी कहानी भी थी। आरके साहब, यकीन नहीं होता कि यही आपकी कहानी है। हाँ, मैं भी उस आदमी की तरह पागल हो चुका था। मेरे परिवार ने भी मुझे त्याग दिया था। मैं बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो चुका था। मेरे परिवार, मेरे जीवन, मेरे काम में मानो अंधकार सा छा गया था। किसी को मेरी जरूरत नहीं थी। रॉय, तब प्रभु यीशु मेरे जीवन में एक अद्भुत रोशनी लेकर आए और मैं बिल्कुल चंगा हो चुका था। मेरे अंदर का पागलपन निकल चुका था। तब रॉय, मेरे जीवन का सबसे पहला ब्रेक मुझे मिला। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कई सारे म्यूजिक डायरेक्टरों ने मुझे कॉल किया। फिर अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड लेते गया, सफलता पे सफलता पाते गया। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और यहां तक कि प्रभु यीशु ने मेरे पूरे परिवार को एक कर दिया। यीशु के एक स्पर्श ने मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब यीशु का ही दिया हुआ है। सच में आरके साहब, यकीन में आज सच का सामना हुआ। आरके साहब, मैं चाहता हूं कि आज आप हमारे दर्शकों से कुछ कहें। जरूर रॉय। शायद आपकी भी कहानी बिल्कुल मेरी तरह ही हो। शायद आप भी आपके मन में संघर्ष कर रहे हो, आपके परिवार में, आपके जीवन में। शायद आप बीमारी से पीड़ित हो या फिर जॉब आपकी परेशानी हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया और वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। क्या आप वो जीवन पाना चाहते हो जो मैंने पाया? आरके साहब, मेरा नंबर पहले है। रॉय,